जी, गीता में कहा है त्रय विद्या सूक्ष्मा पूत पापा यज्ञानुष्ठा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ये पुण्यम आदाय सुरेंद्र लोकम अश्नंति दिव्यानि दिव्य 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 भोगा। तो उसमें वेद तो 4 हैं, लेकिन यहाँ 3 वेदों का वर्णन बता रहा है। तो उसका पहले पूरा अर्थ करके आप अनुवाद करके बताइए श्लोक को। जो श्लोक आपने बोला हाँ, उसका जो है अनुवाद करो। त्रय विद्या सूक्ष्मा पूत पापा है, वो अपने को अंतःकरण को पवित्र करके स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं। वो त्रय विद्या सूक्ष्मा पूत पापा है, स्वर्गतिम स्वर्ग जाने के लिए इन तीनों वेदों के अनुसार स्वकर्म करते हैं। ते पुण्यम आधाय सुरेंद्र लोकम अश्नंति दिव्यानि दिव्यदेव भोगान। वो स्वर्गलोक में जाके देवताओं के भोगों को भोगते हैं और फिर पुनर्जन्म यहाँ होता है। तो 3 वेद में कहने का मतलब है कि केवल 3 वेदों का उसमें वर्णन बताया है, क्योंकि वेद 4 है। चौथा बचा के इसलिए रखा है, चौथा वेद बचा करके इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ चौथे में जा कर के फिर वापसी नहीं है। मुक्ति जो है चौथे वेद से ही है। अब वेद से तात्पर्य किताबों से नहीं है। भगवान जब वेद शब्द का प्रयोग करते हैं तो 4 अस्तित्वों का जो है प्रयोग करते हैं। स्थूल अस्तित्व, सूक्ष्म अस्तित्व, कारण अस्तित्व और अकारण अस्तित्व। जो किसी का भी कारण नहीं है, जो किसी का कार्य भी नहीं है, उस अस्तित्व का नाम चौथा वेद है। तो वेद से तात्पर्य वहाँ केवल अगर आप किताबों से लोगे, वेद के श्लोकों से लोगे तो वो लक्ष्य नहीं बन पाएगा। तो 3 ज्ञान जो हैं वो तुम्हारे को आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तना अर्जुना, पुनरावृत्ति आपकी होगी ही होगी। अगर आप स्थूल को जीत लेंगे तो भी आपको आना पड़ेगा, सूक्ष्म को जीत लेंगे तो भी आपको आना पड़ेगा, और कारण को जीत लेंगे तो भी आपको आना पड़ेगा। क्योंकि अज्ञान को निरावृत करने के बाद भी अगर आप जुदा जुदा बने रहे अपने स्वरूप से तो वापसी संभव है। और उसी को कहा है ब्रह्मलोक लो भोग जो करे सवन का त्याग। वेद अर्थ, देखो यहाँ भी वेद का ही नाम लिया। ये 3 प्रकार के जो ज्ञान हैं ये तुम्हें बांधने वाले हैं, और कोई ना कोई बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े जो है महान पुरुष किसी न किसी इस वेद से बंधे रहते हैं। देख लो, नाम लेकर के देख लो, मुक्त नहीं हुए। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति। तीनों पे विजय प्राप्त थी। धर्मात्मा राजा थे, राजा दशरथ जैसा धर्मात्मा युगों युगों में कोई राजा पैदा नहीं होता। इतने बड़े धर्मात्मा होने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि बंध गए। ये बड़ा खतरनाक है ज्ञान। ये ज्ञान पवित्र भी है। ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु संसार में है ही नहीं। लेकिन अगर तुम इसी ज्ञान को ज्ञान समझ बैठे, स्थूल ज्ञान को ज्ञान समझ लो। आज क्या चल रहा है? आज केवल भौतिक विद्या का अस्तित्व छा गया है। जी हाँ, हमारी भारतीय जो है संस्कृति बच्चों को लेस मात्र भी पता नहीं है क्या है। ये क्या किसी को पता है? आजकल कन्वेंट की पढ़ाई पढ़ने वालों को कि तुम कितने भी बड़े बन जाना आदमी संसार में, माता पिता की सेवा नहीं की तुमने तो तुमको कोई संसार का
और पारलौकिक लाभ मिलने वाला, ये पता है बच्चों को? कोई बताते हैं माता पिता अपने बच्चों को? हमारे यहाँ प्राथमिक पूजा थी माता पिता और गुरु। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरु, इनकी जो है पूजा की बिना। कल जो श्लोक आया था वो यही तो कह रहा था। साकार उपासना वो नहीं है जो तुम मूर्तियों को छाती से लगाए फिरते हो। माता पिता की सेवा ही साकार उपासना है। सतगुरुदेव भगवान की सेवा ही साकार उपासना है। संत फकीरों की, हाँ, दीनहीनों की सेवा करना ही साकार उपासना है। तो यहाँ श्लोक यही कह रहा है। 3 वेद का अर्थ है 3 की जानकारियों के पार जाना। माम उपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इन 3 जानकारियों का अभिमान मत पालो। कहीं ना कहीं तुम किसी न किसी जानकारी के अभिमान से युक्त होकर के फिर से संसार के मृत्यु लोक के चक्कर काटने लगोगे। इसलिए एक बार जो है इंद्र बन जाने पर भी अगर तुम्हें अभिमान हो गया तो नाली का कीड़ा जो है बनना पड़ेगा। नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए तीनों प्रकार की जानकारियों के बाद उस चौथे को अपनी आत्मा परमात्मा से युक्त करके जानना सतगुरु देव की कृपा के बिना नहीं हो सकती। इतनी मेहनत तो देखो बिना सतगुरु के भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत मिलेंगे आपको स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त करने वाले, हाँ, वाणी पे विजय प्राप्त करने वाले बहुत मिलेंगे। हमारे पिताजी खुद थे, उन्हें अपने मान अपमान कतई चिंता नहीं रहती थी, कभी नहीं रही। इतने बड़े बालक से भी राम राम करते थे। स्थूलता पे विजय प्राप्त, चाहे कोई गाली दे जाए कभी क्रोध आता ही नहीं। हमको यही समझाते रहते, गाली गलौज करके कभी किसी को शोषित नहीं करना, किसी को परेशान मत करना। कोई दे जाए गाली, झाड़ दो। हमने सुनी नहीं, अब जब हमने ली नहीं तो हमारे पास रही नहीं। ऐसा समझाते थे। स्थूलता पे विजय प्राप्त कोई मायने नहीं रखते, भगवत प्राप्ति में नहीं रखते। वैसे यहाँ दुनिया में तो बहुत मान्यता है इसकी। तो तीनों गुणों के पार, ये कहने का अभिप्राय है। तीनों वेदों के पार जाने का मतलब चौथे वेद में माने अयम आत्मा चतुष्पाद, अपने उस चौथे स्वस्वरूप में स्थित होने के बाद फिर इन तीनों की जरूरत। बोलिए गुरुदेव भगवान।